80 का दशक था। संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्को काउंटी ओरेगोन में एक आश्रम जो लगभग 64,281 एकड़ 100 वर्ग मील में फैला था। उस आश्रम में एक सन्यासी प्रवचन दे रहा था। उसके हजारों भक्त बड़ी तल्लीनता से उसे सुन रहे थे। सन्यासी बोल रहा था कि जब भी कोई सच्चाई जानने के लिए प्यासा होता है तो वो अनायास ही भारत में उत्सुक हो उठता है। अचानक पूरब की यात्रा पर निकल पड़ता है, और ना केवल निकल पड़ता है, ये बात आज की नहीं है, ये उतनी ही प्राचीन है जितने पुराने प्रमाण और उल्लेख मौजूद है। आज से 2500 वर्ष पहले सत्य की खोज में पाइथागोरस भारत आया था। ईसा मसीह भी भारत आए थे। ईसा मसीह के 13 और 30 वर्ष की उम्र के बीच का बाइबल में कोई उल्लेख नहीं है, और यही उनकी लगभग पूरी जिंदगी थी, क्योंकि 33 वर्ष की उम्र में तो उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था। 13 से 30 साल तक 17 सालों का हिसाब बाइबल से गायब है। इतने समय वे कहाँ रहे? आखिर बाइबल में उन सालों को क्यों नहीं रिकॉर्ड किया गया? उन्हें जानबूझकर क्यों छोड़ा गया? ईसाईयत मौलिक धर्म नहीं है। ईसा मसीह ने जो भी कहा सनातन धर्म से सुनकर कहा, वो भी ज्ञान भारत से लाए थे। सन्यासी का प्रवचन सुन रहे लोग मुग्ध थे। उन्हें एक नए सच का पता चल रहा था, लेकिन यहाँ से आगे सन्यासी ने जो भी कहा उससे पूरी ईसाईयत हिल उठी। सन्यासी ने आगे कहा कि जीसस एक यहूदी की तरह जन्मे और यहूदी की तरह जिए और अंत में यहूदी की तरह मरे। ध्यान रहे, वे ईसाई नहीं थे। उन्हें तो ईसा और ईसाई ये शब्द भी नहीं सुने थे। फिर क्यों यहूदी उनके इतने खिलाफ थे? ये सोचने जैसी बात है। आखिर क्यों? ना तो ईसाइयों के पास इस सवाल का ठीक ठाक जवाब है और ना ही यहूदियों के पास। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूँ राजीव चौधरी। ये प्रवचन था जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन के एक छात्र आचार्य रजनीश का, जिसे कुछ लोग भगवान ओशो भी कहते हैं। आचार्य रजनीश का हो या ओशो का, जैसे ही ये प्रवचन समाप्त हुआ, वेटिकन के पोप से लेकर पूरी दुनिया की ईसाईयत तिलमिला उठी, क्योंकि जिस जीसस और बाइबल को लेकर वे सदियों से धंधा जमाए बैठे थे, उसे भगवान का बेटा बता रहे थे। आचार्य रजनीश ने उस जीसस और बाइबल का मुखौटा उतार दिया था। अमेरिका में उस दौरान रोनाल्ड रीगन की सरकार थी। रोनाल्ड रीगन वहाँ का राष्ट्रपति था। सरकार पर ईसाई संस्थाओं का दबाव बढ़ चला, क्योंकि एक और अमेरिकी लोग ईसाईयत छोड़कर आचार्य रजनीश के पीछे पागल थे, दूसरा तमाम ईसाईयत का रोनाल्ड रीगन सरकार पर भयंकर दबाव। इसी के चलते FBI उनके आश्रम पहुंची और आचार्य रजनीश के हाथ पैर में बेड़ियां डालकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जीसस और बाइबल पर दिए उनके भाषण तो अलग कर दिए, और अन्य तरीके आजमाए गए कि आप्रवास नियमों के उल्लंघन के तहत 35 आरोप उन पर लगाए। अमेरिका के 24 बड़े वकील उनके खिलाफ खड़े कर दिए गए, ताकि वे ओशो को उम्र कैद या मौत की सजा तक दिला सके। किंतु ओशो ने अपनी पैरवी खुद की। अपनी तर्क शक्ति से उनके दावे ढेर कर दिए। 17 दिन अमेरिकी जेल में रहने के बाद उन्हें अमेरिका छोड़ने को मजबूर कर दिया गया। सजा के तौर पर 4 लाख अमेरिकी डॉलर की पेनल्टी भुगतनी पड़ी। साथ ही 5 साल तक वापस न आने की सजा हुई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा भी किया जाता है कि इसी दौरान उन्हें जेल में अधिकारियों ने थेलियम नामक धीरे असर वाला जहर भी दिया था। साथ ही वहां बसे ओरेगोन के रजनीशपुरम शहर को तबाह कर दिया गया था, और पूरी दुनिया को निर्देश दे दिया गया था कि न तो ओशो को कोई देश आश्रय देगा और न उनके विमान की लैंडिंग की इजाज़त दी जाएगी। ओशो अमेरिकी छोड़कर भारत लौट आए। भौतिकवादी जीवन से उबे उनके शिष्य भारत पहुंचने लगे। व्हाइट हाउस ने भारत सरकार पर दबाव डाला कि उनके लोगों का वीज़ा निरस्त कर दिया जाए। कहा तो ये भी जाता है कि उस दौरान भारत सरकार पर भी व्हाइट हाउस लगातार दबाव बना रहा था कि उसे भारत से निकाल दिया जाए। इस कारण ओशो नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गए, जहां उनके पास बहुत से शिष्य मौजूद थे। फिर वहां से काठमांडू में दैनिक प्रवचन वो देने लगे। लेकिन अमेरिका ने नेपाल पर भी दबाव डालना शुरू कर दिया। जल्दी ही नेपाल ने भी ओशो को नेपाल छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया। अब ओशो ने एक नई रणनीति अपनाने और दुनिया की यात्रा शुरू करने का फैसला किया, जहां वो अपने शिष्यों को एक मंच पर ला सके। काठमांडू के बाद ओशो ने पूर्वी भूमध्य सागर के एक द्वीप क्रेते के लिए उड़ान भरी, और यहाँ पहुंचकर विश्व भर की प्रेस के सवालों के जवाब दिए। जैसे ही ये खबर अखबारों में छपी, उनके सैकड़ों शिष्य दुनिया भर से इस द्वीप पर जुटने लगे। पर इस द्वीप पर भी ईसाईयत डगमगाने लगी, चर्च हिलने लगे। क्रेते के आर्कबिशप दिमित्रियोस ने धमकी दी कि ओशो को प्रवचन देना बंद करना होगा, अन्यथा वे हिंसा का उपयोग करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्कबिशप ने यह तक घोषणा की कि जिस विला में ओशो ठहरा है, उस विला को डायनामाइट से ओशो और उसके सभी अनुयायियों के साथ वो उड़ा देगा। क्रेते में एक पखवाड़े के बाद सशस्त्र पुलिस उस विला में घुस गई।
जहां ओशो रुके थे। एक खिड़की को तोड़ते हुए बिना वारंट के उन्हें गिरफ्तार कर लिया और एथेंस ले गए। उन्हें तुरंत वो स्थान छोड़ने के लिए भी कहा। एक किराए के विमान में फिर से उड़ान भरी और स्विट्जरलैंड के लिए, जहां उनके कुछ शिष्य थे, उनके कुछ संपर्क थे। लेकिन जैसे ही जिनेवा हवाई अड्डे पर पहुंचे तो हथियारबंद पुलिस द्वारा उनका स्वागत किया गया और ओशो को हवाई अड्डे से बाहर नहीं जाने दिया गया। यहाँ से ओशो ने स्वीडन का रुख किया, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुंचे हवाई अड्डे से वापस लौटने को बोल दिया गया। यहाँ से ओशो यूके निकल चले, किंतु यूके ने ओशो के विमान को लैंड करने से साफ इनकार कर दिया। जब उन्हें बताया कि सिर्फ ईंधन लेना है और पायलट थोड़ी देर आराम करेंगे, तब लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति दी गई। पायलट ने जब तक आराम किया तब तक ओशो को एक पुलिस सेल में रखा गया और रात में रुकने की अनुमति नहीं दी। यहाँ से ओशो ने आयरलैंड का वीज़ा मांगा। 21 दिन का वीज़ा मिल भी गया, लेकिन जैसे ही वे होटल पहुंचे आयरलैंड के ईसाई समूह भड़क गए। पुलिस पहुंच गई, वीज़ा रद्द कर दिया गया। उन्हें कहा कि वो 2-4 दिन रुक सकते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोलेंगे और उनका कोई प्रचार नहीं होगा। वे वर्चुअल हाउस अरेस्ट में रहेंगे और होटल पर पुलिस का पहरा रहेगा। होलैंड, जर्मनी, इटली सभी ने वीज़ा से इनकार कर दिया। कनाडा ने अपने विमान को उतरने और ईंधन भरने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया। तारीख थी 19 मार्च। ओशो और उनके शिष्य उरुग्वे के लिए निकल पड़े। उरुग्वे वीज़ा देने के लिए तैयार था। यहाँ पहुंचकर ओशो ने 2 बार दैनिक प्रवचन देना फिर से शुरू किया, जो 3 पुस्तकों में प्रकाशित हुआ, पाथ ऑफ द मिस्टिक, ट्रांसमिशन ऑफ द लैम्प और बियॉन्ड साइकोलॉजी। 14 मई आते आते उरुग्वे की सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी कि ओशो को वो स्थायी निवास दे देगा। लेकिन घोषणा होते ही वाशिंगटन डीसी से यहाँ एक टेलीफोन कॉल आया और उरुग्वे को भारी पैसा देने की बात कही गई, लेकिन शर्त थी कि ओशो को उनके देश से निकाला जाएगा। जिसके बाद उरुग्वे सरकार ने ओशो को 18 जून को देश छोड़ने का आदेश दे दिया और हुआ भी। 19 जून को उरुग्वे छोड़ने के अगले दिन व्हाइट हाउस ने उरुग्वे को $150 मिलियन के नए ऋण की घोषणा कर दी। यहाँ से निकलकर ओशो ने स्पेन से शरण मांगी, किंतु उसने प्रवेश से इनकार कर दिया। फिर पुर्तगाल के लिए उड़ान भरी। हफ्तों तक ओशो पुर्तगाल में एक देवदार के जंगल के पास एक घर में रहे, किंतु वहाँ के ईसाई समूह नाराज हो चले और फिर एक सुबह पुलिस पहुँच गई। जल्द से जल्द पुर्तगाल छोड़ने के लिए कहा गया। अब ओशो मुंबई, भारत आ गए। इसके बाद जनवरी 1987 में पूना के आश्रम लौट आए और अपनी मौत तक यहीं रहे। उनके हजारों शिष्य थे, फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना ने जाने कितने लोग। किंतु 19 जनवरी वर्ष 1990 में ओशो रजनीश ने अपनी एक अंतिम सांस ली। कहते हैं मरने से पहले उन्होंने बताया कि अमेरिकी जेल में रहते हुए उन्हें थैलियम का इंजेक्शन दिया गया था और उन्हें रेडियोधर्मी तरंगों से लैस चटाई पर सुलाया गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे ही से वे मृत्यु के नज़दीक जाते रहे। आज भी ओशो रजनीश के अनुयायी तत्कालीन अमेरिकी सरकार और ईसाई समूह को उनकी मृत्यु का कारण मानते हैं। उनकी मौत आज भी विवादों में उलझी है। उनके करीबी डॉक्टर गोकाने का आरोप है कि ओशो की मौत के 5 घंटे पहले उनके आश्रम में कई रहस्यमयी घटनाएं हुई थी और बहुत शिष्यों का मानना है कि उन्हें मारा गया था। इसका कारण उनका एक भाषण और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट और उनसे होने वाली मोटी कमाई, क्योंकि आज ओशो की बुक से उनकी तस्वीरें हटाई जा रही है और ये भी कहा जाता है कि ईसाई संगठनों ने पूरे तौर पर आश्रम को हाईजैक कर लिया है, क्योंकि ओशो के ईसा मसीह के बारे में प्रवचन का पता चलते ही ईसाई लोगों ने उसे अपने पंथ के लिए विनाशक मानते हुए उनकी मौत सुनिश्चित की थी।